मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी बसपा? कितनी सीटों पर बसपा इन दो बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सकती है? और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों से बसपा को कितनी उम्मीदें? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की। तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा पिछले साल हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। एक बड़ी पार्टी के तौर पर कहें सबसे निराशाजनक प्रदर्शन। लेकिन बात अब मध्य प्रदेश की कहें, और उससे पहले ये बता दें कि एमपी की सभी 230 सीटों पर बसपा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। ऐसे में बसपा को लग रहा है कि एक बार फिर से उसका राजनीतिक सूर्योदय होगा, वो बसपा में एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। सियासी समीकरण भी बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को कई सीटों पर बसपा झटका दे सकती है। तो मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद बसपा इस स्थिति में है कि बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे सके। आइए बताते हैं कैसे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी की सीमा से लगे विंध्य, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड, इनमें लगभग 15 सीटें ऐसी हैं जिसपे बीएसपी अलायंस सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की गणित को बिगाड़ रहा है। इस बार बसपा अपने परंपरागत वोट बैंक के अलावा उन उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा कर रही है जो कि कांग्रेस और बीजेपी से बागी होकर हाथी पर सवार हो गए हैं। विंध्य, चित्रकूट और सिंगरौली सीट यानी कि इन तीनों सीटों पर इस बार जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी से बागी होकर मायावती के साथ हो लिए हैं। साथ ही नागौद सीट पर कांग्रेस से बागी हुए पूर्व विधायक इस बार बसपा के उम्मीदवार हैं। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार और कार्यकर्ता खुद ही बसपा को जिताने में लगे हुए हैं। ये सीधे सीधे कड़ी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। ग्वालियर और चंबल में शिवपुरी जिले की पोहरी सीट पर बसपा बेहद मजबूत है। वहीं मुरैना जिले की दिमनी सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा है। अब बात मुरैना के कर लेते हैं। तो मुरैना जिले में बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह वो बसपा के उम्मीदवार हैं। वहीं भिंड जिले में बसपा उम्मीदवार संजीव कुशवाहा इस पूरे मामले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिलहाल बसपा को एक बड़ी चुनौती नहीं मानते हैं। इनके नेताओं का कहना है कि बसपा की स्थापना जिन मूल्यों को लेकर के हुई थी वो मूल्य अब उसमें बचे नहीं हैं। और जिस राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जन्म हुआ, बसपा वहां पर इतने बहुमत में आई कि 2007 में अपने दम पर सरकार बना ली। वहां उसका सुपड़ा साफ हो चुका है और फिर से वहां बड़ा जनमत हासिल करने में बसपा को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। यहां आपको मध्य प्रदेश के लिए एक बात बता दें कि आंकड़ों के अनुसार वहां 21% आदिवासी हैं, 15% के लगभग दलित वोटर हैं। इसके अलावा प्रदेश की 82% आरक्षित सीटों पर बसपा अपने गठबंधन के साथ बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने का मादा रखती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सिर्फ वोट आधार नहीं है जो बसपा की उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। 2018 में उसने राज्य में मात्र 2 सीटें जीती थी और 6 सीटें ऐसी थीं जिसपे वो दूसरे नंबर पे रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस के कई बागी उम्मीदवारों को उसे टिकट दिया है। इससे बसपा को ऐसा लग रहा है कि वो अपने काडर के अलावा इन दूसरे उम्मीदवारों के वोट बैंक के वोट भी हासिल कर सकेगी और इस दम पे वो कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकेगी। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस की तरह एक बड़े स्तर पर ना सही, लेकिन मायावती ने अपने हिसाब से मध्य प्रदेश में कई तूफानी दौरे किए हैं जिससे पार्टी को एक नई दिशा मिल सकती है। और इसी दम पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।